आपका क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और बहुपद में जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज कवर किया था। पहला जो कंसेप्ट था हमारा, वो किसी एक पदी का एक पदी से गुना, मतलब बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं किसी बहुपद को गुना करना। अब बहुपद को गुना करने में आपको पता है सर, पहले हम लोग ये सीख रहे हैं कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुना करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किसी एक पदी को द्विपदी से कैसे गुना करेंगे। ये दो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी दो लास्ट क्लास में सीख रखा है। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मैं बोला, अगर मेरे को 7m को गुना करना है 3n से, तो आप बोलोगे सर 7 को 3 से गुना कर दीजिए, 7 के 21 लिखोगे और m को n से गुना करके यहाँ पर mn लिख दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 21mn। ठीक है, 21mn। और वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे गुना करना है 7m का पावर 4 को मुझे गुना करना है 2n का पावर 3 से, तो इसका आंसर आप बोलोगे सर 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ m का पावर 4 आएगा और यहाँ n का पावर, सॉरी n लिखोगे आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे n का पावर 3। ठीक है, इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जैसे कि मैं लिखा 5x का पावर 4 इंटू 7x का पावर 8, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 को 7 से गुना कर देंगे, नंबर को पहले गुना कर देंगे, 5 और 7 को गुना करके आप बोलोगे सर 7 5 35, और x का पावर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले वाले में x को 4 बार गुना किया गया, दूसरे वाले में x को 8 बार गुना किया गया, मतलब टोटल 12 बार हो गया। तो 8 और 4 को बस घातों को जोड़ दोगे, तो आप बोलोगे सर 8 और 4 को जोड़ देंगे, 8 और 4 को गुना मत कर देना, ये कॉमन सी गलती कर देते हो, 8 और 4 को गुना नहीं करना है। आप बोलोगे सर 8 और 4 को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे 12, 8 4 12। ठीक है, तो 35x का पावर 12 आएगा। तो एक पदी को गुना करना तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट था। उसके आगे हमने क्या देखा कि एक पदी को द्विपद से कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एक पदी a, एक द्विपदी लिख दूं b प्लस c, और मुझे बोला जाए कि इन दोनों का गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर रूल यही कहता है कि बाहर में जो नंबर लिख रखा है या जो बाहर में जो टर्म लिखा गया है जो एक पदी है, इसको अंदर के हर एक टर्म से मुझे गुना करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाहर में जो एक पदी है उसको अंदर के हर एक पद से गुना करोगे। पहले मुझे a को b से गुना करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे सर a इंटू बी, ए बी आ गया, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है। अब a को आप c से गुना करोगे तो आपको मिलेगा ए सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं a को गुना करना हो मुझे x माइनस वाई से, तो अभी मैं बता भी रहा था कि आप बोलोगे सर a को x से गुना करेंगे तो आप लिखोगे ax, उसके बाद a को मुझे y से भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखोगे ay, और बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ मैंने लगा दिया माइनस का साइन। क्लियर है, ax माइनस ay आएगा। इतना चीज हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, इस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो अभी मैं कुछ पोल क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन जिसको कहते हो आप लोग। पहला क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन होगा, ट्राई करोगे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 6x इंटू 3y। 6x को अगर मैं 3y से गुना करूं तो मेरा आंसर क्या होगा? तो अभी मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं, चैट आपका बंद है। मोस्ट इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया और अभी भी आपको डिस्कशन करके बता रहा था। 6x इंटू 3y, तो पहले नंबर को गुना कर दीजिए, फिर x और y को गुना कर दें। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल कम समय लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में भी अगर, ये क्वेश्चन तो नहीं बोल रहा हूं, मतलब अगर कोई भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर एग्जाम में भी आप अपना समय बचाइए। यहाँ पर जो टफ क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़े कठिन क्वेश्चन है, उसके लिए आपको समय बचाना है। चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास में हो, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, एक आंसर अभी नहीं आया है, तो मैं 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5, ट्राई करो कि आपका भी आंसर है। 4 3 2 1। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं वेरी गुड बोलूंगा ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने आंसर दिया है। सेकंड, सभी का आंसर सही आया है, सिर्फ एक आंसर गलत आया है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 इंटू 3 कितना मिलेगा? 6 को 3 से गुना करके हम लिख सकते हैं सर 18 आ गया। ठीक है, 6 इंटू 3 18 हो गया। अब x और y दिख रहा है, तो x को y से गुना कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स वाई। 18 XY हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही लिख रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, आप सभी का आंसर था। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हमें ये देखना है कि आज हमें क्या पढ़ना नया, ठीक है, आज का क्या कंसेप्ट है। तो फिर से वही टॉपिक है, बीजीय व्यंजकों को गुना करना या बहुपदों को गुना करना। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, एक पदी का त्रिपदी से गुना करना। एक मोनोमियल को हम एक ट्राइनोमियल से कैसे गुना करेंगे, एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे गुना करेंगे। आपको पता है कि एक पदी में कितने टर्म होंगे, आपको पता है एक पदी में एक टर्म होंगे, कुछ ऐसा दिखेगा, ए लिखा हुआ। त्रिपदी में कितने टर्म होंगे, आपको पता है त्रिपदी में सर 3 टर्म होंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा रहेगा बी प्लस सी प्लस डी, या हो सकता है बी प्लस सी माइनस का डी, है ना। साइन को बदल बदल कर मैं दिखाऊंगा आपको। अब हमें बोला जा रहा है कि इन दोनों को गुना कर दे, इन दोनों को गुना कर दे। तो पहले देखते हैं कि इसका रूल क्या कहता है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा गया है, ए फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं बोलूं कि एक क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो ए है इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसको आप एक पद ही बोलोगे। ये बी प्लस सी प्लस डी जो है इसमें 3 पद हैं, प्लस के द्वारा अलग किए गए हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, तो इसको हम त्रिपदी या ट्राइनोमियल कहेंगे। ए और बी प्लस सी प्लस डी के ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में गुना का साइन है। तो आप इसको सबसे पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ए और बी प्लस सी डी के बीच में यहाँ पर गुना का साइन लगा सकते हो, या फिर नहीं भी लगाओगे तो इतना पता है कि वहां पर मेरे पास ए और बी प्लस सी प्लस डी के बीच में गुना का साइन है, इनको हमें गुना करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहां समझिएगा, मैं यहाँ पर एक लाइन दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को करने के पहले ये बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए इंटू सिर्फ बी प्लस सी लिखूं, ये याद है ना, पिछले क्लास में हमने किया था, अभी बता भी रहा था रिवीजन में। अगर मैं ए इंटू बी प्लस सी लिखूं, तो आप बोलोगे सर इसका रूल यही कहता है कि बाहर में जो एक पदी लिख रखा है इसको अंदर के हर एक पद से गुना करेंगे। तो ए को पहले मैं बी से गुना करूंगा, ए को पहले आप बी से गुना कर दोगे, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर ए को सी से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस का ए का सी से गुना कर दिया। सिंपल है ये तो, ए बी प्लस ए सी। उसी तरीके से मुझे बताइए, अगर मैं इसको गुना करना चाहूं, तो आपको पता है बाहर में ए लिख रखा है, बाहर में ए लिख रखा है, ए को आप पहले बी से गुना कर दो, तो ए को बी से गुना करोगे आपको मिलेगा ए बी। क्लियर है। उसके बाद अब मुझे ए को सी से गुना करना होगा, तो यहाँ प्लस का साइन है, आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, ए को सी से गुना करोगे आपको मिल जाएगा ए सी। ठीक है, आपने लिखा ए इंटू सी, ए सी मिल गया। इतना क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं कि अब मुझे ए को डी से गुना करना है, अब अगले टर्म से गुना करिए, हर एक टर्म से गुना करना होगा ना, सारे से गुना करना है। अब ए को डी से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का ए डी। समझ में आया कि हम लोग कैसे लिखा, हमने ए को बी से गुना किया ए बी लिखा, ए को सी से गुना किया ए सी लिखा, ए को डी से गुना किया ए डी आ गया। ठीक है, और भी टर्म रहता, अगर ई भी रहता ब्रैकेट के अंदर तो ए ई भी कर देते, है ना। जितने भी टर्म रहेंगे सभी से गुना करेंगे। इतना क्लियर है ना। चलिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस का आर लगा दिया, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पी प्लस क्यू माइनस आर। इसमें सॉल्व क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे सर ए को पी से गुना करेंगे, ए को पी से गुना कर देंगे पहले, तो ए इंटू पी ए पी आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। उसके बाद आप बोलोगे सर ए को अब क्यू से गुना करेंगे, ए इंटू क्यू करेंगे प्लस लगाकर, आप बोलोगे सर प्लस का ए इंटू क्यू किया, ए क्यू आ जाएगा। ए को क्यू से गुना करेंगे तो ए क्यू आएगा। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब ए को आर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए का आर। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि ये दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या था, बाहर में जो एक पदी था वो पॉजिटिव है। ये ध्यान दिया आपने कि बाहर वाला जो एक पदी है उसके आगे कोई साइन नहीं है, सिर्फ ए लिख रखा है ना, और ए लिख रखने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस का ए है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तब हमने ऐसे कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपसे दे रहा हूँ, बस ये मुझे एक्सपैंड करके बताना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एन माइनस पी प्लस ए। इसको आप लोग एक्सपैंड करो और आंसर बताइए। इसका आंसर आपको चैट में लिखना है, जैसे मैंने ऊपर के 2 क्वेश्चन किए इसको आप लोग करो। बस ये रूल है किस तरीके से हम लोग गुना करते हैं इसको, एक पदी को त्रिपदी से गुना करना। तो एम एन माइनस एम पी प्लस एम ए, ये आंसर आ रहा है चैट में किसी एक बच्चे का। ठीक है, सभी लोग लिखिए। ठीक है, आप बोलोगे सर m को n से गुना करेंगे पहले, m कैसा है, पॉजिटिव है, m धनात्मक है, आगे में प्लस का साइन है, कोई भी साइन है मतलब प्लस का साइन है।
तो आप ए को एम से गुना किया, एम को एन से गुना किया, तो हमारा आया एम एन। यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगाया। एम को पी से गुना करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे एम पी, ठीक है। और अब एम को ए से भी गुना करेंगे, तो प्लस के साइन के साथ एम ए। प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, ठीक है। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो बताने वाला हूं, अगर बाहर वाला जो एक पदी है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगर बाहर वाला जो एक पदी है वो नेगेटिव आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान से क्या करना है समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया माइनस का ए, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ बी प्लस सी, और यहाँ पर मैं माइनस का डी लगाया, ठीक है। बी प्लस सी माइनस डी, इसको समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, आप क्या बोल रहे हो सर, बाहर में जो नंबर लिखा गया है, सॉरी बाहर में जो टर्म लिखा गया माइनस का ए है, नेगेटिव है। तो जब भी आप गुना करोगे, जब भी गुना करोगे, पहले आप चिन्ह को डिसाइड करोगे। पहले आप देखोगे सर हमारा चिन्ह क्या होगा। चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे? चिन्ह के लिए आपको याद रख लेना है एकदम बिल्कुल, कई बार बोल बोल के याद कर लो। सर माइनस का साइन जब प्लस से गुना होगा तो माइनस प्लस क्या देगा? माइनस देगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। माइनस का साइन जब माइनस से गुना होगा तो दो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, दो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा। और दो प्लस अगर गुना होगा, प्लस और प्लस गुना होंगे तो प्लस और प्लस गुना होकर के प्लस देगा। ये क्लियर है? माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस देगा, बाकी माइनस माइनस गुना होकर के प्लस देगा, और प्लस प्लस गुना होकर के प्लस देगा, ठीक है। तो ये रूल तो हमने काफी पहले से सीख रखा है, बस एक बार मैंने रिवाइज करवाया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहां समझिएगा। अब मुझे बताइए, जो मैं क्वेश्चन पूछ, मुझे बताना ए कैसा है। आप बोलोगे सर ए तो नेगेटिव है, ए के आगे माइनस का साइन है। अब मुझे इतना तो पता है ना कि सर माइनस ए को मुझे अंदर के हर एक टर्म से गुना करना है, हर एक पद से गुना करना है। तो जब मैं माइनस ए को इन दोनों को गुना करूंगा, पहले मुझे इन दोनों को गुना करूँ, तो मुझे दिख रहा है ए नेगेटिव है, ए के आगे माइनस का साइन है, और बी कैसा है, बी के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो इसका साइन कैसा मिलने वाला है बताइएगा आप लोग, चिन्ह कैसा मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? इन दोनों को जब मैं गुना करूं तो साइन क्या लिखोगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव माइनस प्लस है ना, ऐसे याद रखिए, माइनस प्लस सर गुना हो रहा है, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस ए बी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे बताइए अगले टर्म से गुना कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को गुना कर रहे हैं। तो आप जब इन दोनों को आप गुना करोगे तो आपको दिखेगा फिर से एक माइनस और एक प्लस। तो माइनस का साइन प्लस से जब गुना होगा तो यहाँ पर मिलेगा माइनस ए सी, ठीक है। फिर से माइनस का ए सी मिला हमारा, क्लियर है, माइनस का ए सी मिला। अब मुझे लास्ट टर्म को गुना करके आप लोग बताओगे, लास्ट टर्म को जब मैं गुना करूंगा, ए को डी से जब गुना करूंगा तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस और माइनस, और दो माइनस जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस आपने लिखा प्लस, और ए को डी से गुना करके लिख दिया ए डी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चिन्ह को गुना करके लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं टर्म्स को गुना कर दे रहा हूँ। समझ में आया? इससे कभी आप गलती नहीं करोगे, इससे बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमेशा पहले चिन्ह को गुना कर लेना, उसके बाद टर्म को गुना कर लेना, ठीक है। चलिए, तो और एक दो उदाहरण करिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का एक्स, ठीक है। और अंदर मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इसको करिए ए माइनस बी माइनस सी। तो आप क्या बोलोगे सर, साइन देखिए क्या क्या होगा। तो माइनस का एक्स जब ए से गुना हो रहा है, समझिएगा, माइनस का एक्स जब ए से गुना हो रहा है, ये दोनों को मैं गुना कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक माइनस एक प्लस, और माइनस प्लस गुना होकर क्या मिलेगा, माइनस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स से, क्लियर है इतना। अब मुझे एक्स को किससे गुना करना होगा, अब इस वाले टर्म से गुना करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो दो माइनस गुना होकर क्या मिलेगा, दो माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा। तो पहले आप साइन को ही गुना कर लो ना, तो माइनस माइनस गुना होकर के आपको प्लस मिला, और एक्स को बी से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स बी, ठीक है। तो प्लस का एक्स बी, लास्ट टर्म क्या मिलेगा, फिर से मैं कर रहा हूँ, ये वाले को मुझे इससे भी गुना करना होगा सर, इतना पे रुक नहीं सकते, अगले टर्म से भी गुना करेंगे, सी से भी गुना करेंगे।
लेकिन सी से गुना करने के पहले मैं साइन को गुना करूंगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना, और एक्स को सी से गुना करेंगे तो बनेगा एक्स सी। तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है इतना? ये समझ में आया सभी को? तो बाहर में जब नेगेटिव रहेगा तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, बाहर में पॉजिटिव रहेगा तब तो काफी जल्दी से आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना? चलिए, तो यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2m, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3m प्लस बी प्लस 2c, ठीक है। ये देखिएगा, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, क्योंकि बाहर में पॉजिटिव दिख गया है ना, बाहर में क्या है 2m, कैसा है 2m के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो 2m के आगे अगर कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव का साइन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 2m को पहले 3m से गुना कर देंगे, 2m को पहले 3m से गुना किया, उसके बाद अब प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, 2m को अब b से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 2m इंटू बी, है ना। चलो यहाँ पर मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन को तो छोड़ो, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, चेंज नहीं करते क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद मैं 2m को 2c से गुना करता हूँ, तो आप बोलोगे सर प्लस के साइन के साथ 2m इंटू 2c कर देंगे। क्लियर है इतना? 2m इंटू 2c कर देंगे। तो पहले मैंने 2m को 3m से गुना किया, फिर 2m को मैंने b से गुना किया, फिर मैंने 2m को 2c से गुना कर दिया, एक एक टर्म से गुना कर दिया। इसके बाद आप इसको गुना कीजिए, तो 2 को 3 से गुना करोगे, 2 गुना 3 6, और m को m से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा m का वर्ग या m का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप गुना करोगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, m और b गुना होकर के आ जाएगा mb, ठीक है, या bm लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मुझे बताइए, 2 को 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 2 गुना 2 4, और m को c से गुना करेंगे या तो mc लिख दो या फिर cm लिख दो। क्लियर है इतना? 6m स्क्वायर प्लस 2mb प्लस 4mc, ये क्लियर है आप सभी का? अब ये तो बहुत आसान था, क्योंकि आगे में नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव था, आगे में पॉजिटिव था, मतलब एक पदी जो था हमारा बाहर वाला वो पॉजिटिव था। अब अगर बाहर वाला नेगेटिव आ जाए तो कोई कठिन नहीं होगा, बस थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन है, चलो वैसा दिमाग में कभी मत रखना कि कठिन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो इसको मुझे गुना करना है, तो आप बोलोगे सर बाहर में जो नंबर लिख रखा है या बाहर में जो एक पदी लिख रखा है, ये टर्म कैसा है? आप बोलोगे सर ये नेगेटिव के साइन के साथ है, नेगेटिव दिख रहा है सभी को, माइनस के साइन के साथ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जब मैं गुना करूंगा, मुझे क्या करना है, इन दोनों को मुझे गुना करना है। तो आपको पता है सर एक माइनस है, मुझे बताइएगा 4y कैसा है, 4y के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप लोग कौन सा देना है। 4y के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर ये तो धनात्मक है 4y। तो अब मुझे ये बताइए कि जब मैं एक माइनस के साइन को इस प्लस के साइन वाले से गुना करूंगा तो चिन्ह मुझे कितना मिलेगा, साइन कैसा मिलेगा? आपको नेगेटिव मिलेगा, माइनस और प्लस गुना होकर के, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, माइनस और प्लस जब गुना होगा तो आपको माइनस का साइन देगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा सर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, उसके बाद टर्म को गुना कर दीजिए, 3y को 4y से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3a इंटू 4y, ठीक है। कोई भी डाउट होगा ना तो आप बताना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे अगले टर्म से गुना करना होगा। तो मुझे ये बताइए कि जब -3a -5b से गुना होगा, जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो क्या आप लोगों को दिख रहा है सर यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। तो दो माइनस के साइन जब गुना होंगे, जब दो माइनस के साइन गुना होंगे तो क्या हमारा यहाँ पर प्लस का साइन बन जाएगा, दो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस का साइन बन गया। क्लियर है? उसके बाद मैं इनको गुना कर देता हूँ टर्म को, तो आप लिख दोगे सर आप 3a को गुना करके लिख देंगे 5a के साथ, ठीक है। इस तरीके से कभी गलती नहीं होगा, पहले साइन डिसाइड कर लेंगे फिर टर्म को गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली 3a को ab से गुना करना है। तो आप बोलोगे सर जब मैं इन दोनों टर्म को गुना करने के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिख रहा है नेगेटिव और यहाँ पर साइन दिख रहा है पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस गुना होकर के क्या देगा, माइनस प्लस माइनस। वेरी गुड नितिन, आपने बिल्कुल सही लिखा है, माइनस प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर आप लिखोगे सर 3a इंटू ए बी। ये क्लियर है क्या? ये वाला स्टेप बताइए मुझे, सभी को समझ में आया या नहीं आया? इतना स्टेप समझ में आया? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो इसके आगे तो आप एक पदी से एक पदी को गुना करना आपको पता ही है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, और a को y से गुना करेंगे तो मिलेगा ay। इतना लिखेंगे या कुछ छूट गया?
आप बोलोगे सर एक माइनस का साइन भी तो है यहाँ पर, तो आप माइनस का साइन भी लगाओगे, -12 ay। ठीक है, उसके आगे बढ़िए। आप बोलोगे सर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 से या 15 आएगा, और ए को ए से गुना करेंगे तो ए का वर्ग आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस लगा दिया। 3 अकेला लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है, 3 लिख दिया। ए को ए से गुना करोगे, ए का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर बी आएगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है इतना? -3 ए को मैं 4y-5a प्लस ए बी से गुना करूं तो माइनस का 12ay प्लस का 15a² माइनस का 3a² भी हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर सभी को समझ में आया तो y लिखिए, क्योंकि इसके बाद मैं जस्ट आपसे पोल पूछने वाला हूं। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली आपको बस ध्यान देना कि अगर पहले साइन को गुना कर लेना, साइन को गुना करना बहुत आसान है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 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 होगा, और प्लस माइनस गुना होकर के माइनस देगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, हर टॉपिक का आपको पता है, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, x को y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से गुना करना है। तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, अभी दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? ठीक है, तो x को मुझे गुना करना है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू से। ट्राई करिए। x इंटू वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। अब x के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, धनात्मक है, और धनात्मक वाला तो बहुत ही सिंपल सा होगा। पहले x को y से गुना करेंगे, फिर x को z से गुना करेंगे, फिर x को w से गुना करेंगे, इतना तो क्लियर है। साइन क्या क्या लगाएंगे ये आपको सोचना है, चिन्ह कैसा कैसा आप लगाओगे, कहां पर कौन सा साइन लगाना है। चलो अभी पोल का समय है, आप लोग ट्राई करो, अपने कॉपी पर लिखो, जो भी आपका आंसर आता है पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, बैठे कोई भी नहीं रहोगे। तो अभी तक जितने आंसर दिए हो सभी का सही है, एक आंसर गलत है, और लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है। 4 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, अभी 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड में इसको एंड करूंगा। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, यहां पर आप देखो, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर यहाँ पर बाहर में क्या लिख रखा है, एक्स, कुछ भी नहीं लिखा गया, मतलब कोई साइन नहीं दिया गया। अच्छा, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, अभी दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो आप बोलोगे सर कोई साइन नहीं है एक्स के आगे तो पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर एक्स को पहले वाई से गुना कर दीजिए, तो सीधे सीधे लिख दोगे एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स को मैं जेड से गुना करूंगा, आप बोलोगे सर यहाँ प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर प्लस का एक्स जेड। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। एक्स को डब्ल्यू से गुना करेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा एक्स डब्ल्यू। ठीक है, कौन सा आंसर दिख रहा है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू, साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी आंसर होगा। बहुत ही इजी सा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सही भी आए थे, लेकिन कुछ आंसर गलत भी आए थे। तो जिनका गलत था उनको समझ में आया, गलत हो गया कोई बात नहीं, समझ में आया क्या? समझ में आया, जिनका गलत भी हो गया था समझ में आ गया ना? तो होना ये चाहिए कि अगर गलत भी हो जाए तो फिर मुझे समझ लेना है उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, आराम से करना, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। हड़बड़ी करोगे फिर कुछ ना कुछ आप गलती कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते से है। ठीक है, ऑप्शन मिलते जुलते से है, इसलिए बिल्कुल हड़बड़ी मत करो, आराम से करो। क्वेश्चन बोला गया है माइनस के टू पी को आप -3p प्लस 6 - से गुना करें। ठीक है, इन दोनों को आपको गुना करना है, एक एक पदी का एक त्रिपदी से गुना करना है।
तो आपको पता है कि रूल क्या कहता है कि बाहर वाले एक पद को ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से मुझे गुना करना होगा। बस यहाँ पर साइन का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि क्या आपका आंसर आने वाला है। चिन्ह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी करोगे कहीं पर देखो स्क्वायर मिसिंग है, कहीं पर साइन उल्टा लिखा गया है। तो अभी तक 2 आंसर आए हैं और दोनों ही आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे, इसलिए कहता हूँ हड़बड़ी नहीं करना है। आप जल्दबाजी में आंसर कर दिया फिर आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आराम से अपना टाइम लेके करिए, बिल्कुल अभी समय है आराम से। जो इजी क्वेश्चन है मैं खुद उसको जल्दी एंड कर देता हूँ, लेकिन ये जो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा समय लगेगा। कठिन तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको, तो बिल्कुल आप समय लेकर करिए, आराम से करिए। चिन्ह वाला रूल याद कीजिए। साइन में मैंने क्या बताया, जब भी बाहर नेगेटिव है तो स्पेशल ध्यान देना है साइन का, चिन्ह का, कि चिन्ह हमें कैसे देना है। तो इसका सिंपल सा रूल मैंने बता रखा है कि पहले चिन्ह को गुना करेंगे फिर टर्म को गुना कर देंगे। तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड लास्ट। और ज्यादातर तो सही आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिवली कुछ आंसर गलत आए हैं। ज्यादा बहुत सारे बच्चे का आंसर सही है, लेकिन गलत भी आंसर मुझे दिख रहे हैं। तो अभी मैं सॉल्व करूंगा ना, उस वक्त अगर कोई डाउट हो तो बताना। 10 सेकंड और लास्ट, 10 सेकंड। 2 बच्चे और रह गए हो आंसर करने के लिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है समझिएगा, अभी चैट में कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, अभी सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, -2p, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, -3p, फिर यहाँ पर +6, और यहाँ पर मैंने लिखा -yp। यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो यही है। आप देखो पहले मैं, मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे दिख रहा है बाहर में -2। एक एक चीज सुनिएगा, बाहर में क्या दिख रहा है, -2, बाहर में नेगेटिव दिख गया। मुझे पता ना सबसे पहले कि मैं -2p के को अंदर के हर एक पद से गुना करूंगा। इतना क्लियर है, अंदर के हर एक टर्म से मुझे गुना करना होगा। तो पहले मुझे इन दोनों को गुना करना होगा। तो जब मैं इन दोनों को गुना कर रहा हूं तो मुझे साइन कैसा लगाना होगा, तो पहले आप चिन्ह को गुना कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का साइन इस माइनस से गुना होगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। माइनस माइनस क्या बन गया, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया। अब यहाँ पर आप टर्म को गुना कर दीजिए, बस लिख दो 2p × 3p। ये समझ में आया कि ये मैंने प्लस का साइन कैसे लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने साइन को गुना किया, ये दोनों साइन को गुना किया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। ठीक है, और 2p को फिर 3p से गुना कर दिया। हाँ वेरी गुड नितिन, ठीक लिख रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पर आप बोलोगे सर जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा, आगे मुझे गुना करना पड़ेगा ना, इस पद से भी गुना करना पड़ेगा। तो p, इन दोनों को जब गुना करोगे तो यहाँ पर मुझे माइनस दिख रहा है 2p के आगे, और 6 के आगे प्लस दिख रहा है। तो माइनस और प्लस गुना होकर क्या देगा, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर आप 2p को 6 से गुना करके लिख दो, 2p × 6 लिख दो। तो पहले साइन को गुना करके लिख दिया, फिर टर्म को गुना कर दिया। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है कि सर इसके आगे और भी एक टर्म बचा है, yp भी है। तो yp को भी गुना करो, इन दोनों को भी आप गुना करोगे। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो मुझे दिख रहा है 2p के आगे माइनस का साइन, और यहाँ भी माइनस का साइन। तो 2 माइनस गुना होकर के फिर से क्या देगा, माइनस माइनस प्लस। तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ पर लिख देंगे 2p × yp। ठीक है, अब अगर इतना लिख दोगे, इस स्टेप तक आप कर लोगे सही सही, इसके आगे तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। सर 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 मिलेगा, और p को p से गुना करेंगे, p का वर्ग मिल जाएगा, 6p² पॉजिटिव। प्लस का साइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6p² लिख देंगे, प्लस का साइन हटा देंगे। यहाँ पर आप लिखोगे -6 2 12, 6 दूनी 12, और 12 के बाद p लिख दोगे, ये p जो बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन क्या बोलोगे, सर नंबर सिर्फ हमारा एक ही है, सिर्फ 2 है।
अब 2 को मैं किससे गुना करूंगा, 2 लिख दिया, p 2 बार दिख रहा है, p इंटू पी, तो p का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया y, तो p स्क्वायर y। अब देखो p स्क्वायर y तो कहीं नहीं लिखा रखा है, तो इसको आप चेंज कर लो थोड़ा सा, आप लिख दो 6p स्क्वायर माइनस 12p, और इसको आप लिख दोगे 2yp स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है a इंटू बी लिखे चाहे b इंटू ए लिखे, ए भी लिखना और बी ए लिखना बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब मुझे ये पता है सर, पी स्क्वायर वाई लिखे चाहे वाई पी स्क्वायर लिखे, दोनों बराबर चीजें हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया सभी को? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग, 6p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 2yp स्क्वायर आया इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करना। ठीक है, जिनका सही हुआ वो भी, जिनका नहीं भी सही हुआ वो भी ट्राई करना एक बार खुद से, क्लास के एंड होने के बाद। ठीक है, ताकि अगर कोई भी डाउट है तो फिर से क्लियर हो जाएगा। खुद से अगर आंसर आ जाएगा तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, मतलब समझ जाओगे पूरा चीज। देखो जो अगला टॉपिक है हमारा, फिर से सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है, बीजीय व्यंजकों का गुना करना या बहुपदों को गुना करना, लेकिन इस बार क्या लिखा गया, द्विपद को बहुपद से गुना करना। अब बहुपद में द्विपद भी एक बहुपद होता है, तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मुझे अगर a प्लस बी को x प्लस वाई से बोला जाए कि इनको गुना कर दो, है ना, इनको गुना कर दो, तो इनका क्या रूल है, ये एक द्विपदी को द्विपदी से मैं कैसे गुना करूँ, एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे गुना करेंगे, फिर देखेंगे कि द्विपदी को बहुपद से या त्रिपद से कैसे गुना करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले हम लोग रूल देखते हैं कि रूल क्या कहता है हमारा, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझिएगा, यहाँ पर लिखा गया है a प्लस बी, तो इस वाले को अगर मैं देख के बात पूछूं कि यहाँ पर कितने पद लिखे गए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 पद लिखे गए। अगर मैं x प्लस वाई के बारे में पूछूं कि यहाँ पर कितने पद लिखे गए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 2 पद लिखे गए। तो यहाँ पर इन दोनों को मुझे गुना करना है, तो आप बोलोगे सर एक द्विपदी को दूसरे द्विपदी से गुना करना है, एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से हम लोग गुना कर रहे हैं, है ना, तो बीच में मैंने गुना का साइन लगा दिया। ठीक है, ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई के बीच में गुना का साइन लगा दिया। ये गुना का साइन नहीं भी लगाओगे तो भी हमें पता है कि अगर कोई भी साइन नहीं है तो 2 ब्रैकेट के बीच में तो गुना का साइन ही होता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, चैट में कुछ मत लिखना, बिल्कुल स्क्रीन को ध्यान से देखना। यहां पर देखिए आपको क्या लिख रखा है, पहला टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर पहले ब्रैकेट में ए, तो रूल यही कहता है कि जो ए आपको दिख रहा है इस ए को आप यहाँ पर लिख दो, और ए को आप गुना करो इस पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से, मतलब इस पूरे एक्स प्लस वाई से ए को गुना करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं ए को गुना करके लिख दिया एक्स प्लस वाई से, इतना क्लियर हुआ, ए को मैंने एक्स प्लस वाई से गुना किया। ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है बी। ठीक है, और बी के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस का बी, और प्लस का बी लिखने के बाद फिर से मैं बोलूंगा सर इस बी को फिर से मुझे एक्स प्लस वाई से गुना करना होगा, तो फिर से इस पूरे बक्से से इस पूरे ब्रैकेट से फिर से गुना कर दो। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या किया समझिएगा, आपने यही किया कि पहले ए को मैंने इस पूरे एक्स प्लस वाई से गुना किया, फिर मैंने इस बी को पूरे एक्स प्लस वाई से गुना किया। क्लियर हुआ इतना, पहले मैंने ए को एक्स प्लस वाई से गुना किया, फिर बी को एक्स प्लस वाई से गुना किया। ये समझ में आया या नहीं आया? अभी ढेर सारा उदाहरण करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी बस रूल सीखिए, मैं साइन को चेंज कर करके भी आपको सिखाऊंगा, ए इंटू एक्स प्लस वाई फिर बी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए, अब अगर इस स्टेप तक आप आ जाते हो, इसके आगे कुछ नहीं है, मुझे बताइए जो रेड कलर का लिखा गया है, जो रेड कलर का अगर मैं भाग को अलग लिख दूं यहाँ पर, तो ये तो आपने सीख रखा है ना, लास्ट क्लास में सीखा था। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप इसको लिख दोगे सर ए एक्स प्लस ए वाई, है ना, ये तो बहुत सिंपल सा है, एक पदी का द्विपदी से गुना। तो ये जो रेड कलर का लिखा गया है तो इसको तो आप गुना कर ही सकते हो, ए को एक्स से गुना करेंगे ए एक्स आ जाएगा सर, ए को वाई से गुना करेंगे प्लस का ए वाई आ जाएगा। उसके बाद ब्लू वाला देखिए, आप बोलोगे सर बी को एक्स से गुना करेंगे प्लस का बी एक्स आएगा, और बी को वाई से गुना करेंगे तो प्लस का बी वाई आएगा। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि सारे जगह पर प्लस का साइन था, सारे जगह पर प्लस का साइन था, तो बहुत जल्दी से हमने कर लिया। लेकिन अगर कहीं पर नेगेटिव का साइन आएगा तो थोड़ा ख्याल रखिएगा साइन का। इतना क्लियर है, अभी आगे बढ़े। ये समझ में आया क्या सभी को कि मैंने क्या लिखा? तो ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई को गुना करोगे तो आपको मिलेगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, 4 टर्म आपको दिख रहे हैं, 4 पद दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं साइन को बस बदलता हूं, यहां पर लिख दिया ए प्लस बी या ए माइनस बी, और यहां पर मैं लिख दिया एक्स प्लस वाई।
ठीक है, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई। देखो ए प्लस बी की जगह पर ए माइनस बी लिख दिया। आप बोलोगे सबसे पहले क्या दिख रहा है सर, ए, तो ए को लिख दोगे यहाँ पर ए इंटू वट, तो ए को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे एक्स प्लस वाई से, तो ए को मैंने पहले एक्स प्लस वाई से गुना कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का भी दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पर माइनस का भी है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर माइनस का भी। ठीक है, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, बस देखोगे तो नहीं होगा, खुद से लिखने की भी कोशिश करना है। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का भी है और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। क्लियर हुआ इतना? तो ट्राई करिए कि आप खुद से लिखो, लिखने से आपका क्या होगा, उससे आपका क्लियर होता है सारा चीज, आप लिख पाओगे, खुद से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सर इसको मैं गुना कर रहा हूँ, तो ए को एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स मिलेगा, ए को वाई से गुना करेंगे तो प्लस का ए वाई मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अब मुझे देखना होगा कि आगे क्या मिलने वाला है। यहाँ मुझे बताइए, मुझे प्लस का बी एक्स लिखना चाहिए या माइनस का बी एक्स लिखना चाहिए? इसके आगे प्लस का बी एक्स आएगा या माइनस का बी एक्स आएगा, ये आपको जवाब देना है। देखो बी के आगे माइनस का साइन है, माइनस, वेरी गुड। आप बोलोगे सर बी के आगे माइनस का साइन है ना, बी के आगे माइनस का साइन है और एक्स के आगे कोई साइन नहीं है, और मैं जब भी कहता हूँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस का ध्यान रखना। तो ये दोनों जब गुना होगा इसका मतलब माइनस साइन प्लस के साइन से गुना हो रहा है, तो माइनस और प्लस क्या देगा, माइनस प्लस गुना होकर के माइनस देगा। अब बी और एक्स को गुना कर दीजिए तो बी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर से मुझे पता है कि इससे काम नहीं चलेगा इतना से, मुझे और भी आगे गुना करना है, तो इन दोनों को भी तो गुना करना होगा। तो इन दोनों को गुना करने के पहले इन दोनों के साइन को गुना करिए, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और बी को वाई से गुना करेंगे तो बी वाई। तो ये समझ में आया कि हमारा आंसर क्यों आ रहा है, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई। क्लियर हुआ इतना? खुद से आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? खुद से लिखते चलिए साथ के साथ, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको सॉल्व करना होगा पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो आगे मैं और लिख रहा हूँ, चलो इसको साथ के साथ मैं ऊपर रख रहा हूँ और यहां पर मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी और यहां पर मैंने लिखा सी माइनस डी। ठीक है, सी माइनस डी। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, इसको मैं गुना करना चाह रहा हूँ, तो क्या मिलेगा देखिए। अब मैं सबसे पहले लिखूंगा ए, पहले मैं लिख दिया ए, जो ए यहाँ पर लिख रखा है ए को लिखा। अब मुझे गुना किससे करना होगा, ए को इस दूसरे वाले ब्रैकेट से, मतलब इस पूरे बक्से से गुना कर दूंगा सी माइनस डी को, ए को सी माइनस डी से गुना करेंगे, जो बोल रहा हूँ उसको भी फोकस कीजिए। ए को सी माइनस डी से गुना किया, फिर हम माइनस बी को उठाएंगे, यहाँ पर माइनस का भी दिख रहा है, तो माइनस के बी को सी माइनस डी से गुना किया। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि पहले ए को सी माइनस डी से गुना किया, फिर माइनस बी को सी माइनस डी से गुना किया, यहाँ पर माइनस था बीच में, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी चैट में एक आंसर आया, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ समझिए। अब इसको आप बोलोगे सर ए को सी से गुना करना तो बहुत आसान है, ए पॉजिटिव है तो ए सी आ जाएगा, ए सी, ए को सी से गुना किया ए सी आया, फिर ए को डी से गुना किया प्लस माइनस माइनस आया, तो आप बोलोगे सर ए डी आ जाएगा। ठीक है, ए डी आ गया। बी को सी से गुना करेंगे, यहाँ माइनस साइन माइनस प्लस गुना होकर के माइनस देगा, माइनस बी सी। और लास्ट वाला देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और दो माइनस का साइन जब गुना होगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बी डी। तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस का बी डी। क्लियर है, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं पोल में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये तो हो गया, बस रूल बता रहा था ना, अभी कुछ क्वेश्चन करिए। जैसे यहाँ बोला गया माइनस टू वाई माइनस वन को आपको गुना करना है टू वाई प्लस फाइव से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से बस देखिएगा, ध्यान से, साथ के साथ आपको लिखना है, साथ के साथ लिख सकते हो। आपको दिख रहा है सबसे पहले माइनस का टू वाई सर, देखो यहाँ पर नेगेटिव है माइनस का टू वाई। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इस माइनस को टू वाई को सर, देखो आपको क्या करना है, आप लोग सिर्फ माइनस को टू वाई को इस पूरे टू वाई प्लस फाइव से मैं गुना करूंगा, सबसे पहले तो ये करूंगा, तो मैं ये चीज लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे सर इस माइनस के टू वाई को आप क्या करोगे, इस टू वाई प्लस फाइव से गुना करोगे। क्लियर है इतना? उसके बाद आप बोलोगे अगला टर्म मुझे दिख रहा है सर माइनस का एक, तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का एक,
अब इस माइनस के 1 को फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2y प्लस 5 से फिर से गुना करना पड़ेगा। तो इस माइनस के 1 को भी 2y प्लस 5 से गुना करोगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2y प्लस 5। यहां तक समझ में आ गया ना सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे डी लिख दो, आप लोग चैट में डी लिख दो अगर डाउट है तो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -2y को गुना किया 2y प्लस 5 से, फिर -1 को गुना किया 2y प्लस 5 से। यस और नो? यस यस, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं करता हूँ, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इसके आगे मैं करूं तो देखो यहां पर इस वाले को आप गुना करो, जो रेड कलर का लिखा गया ना, रेड रेड वाले को देखिए। तो मुझे पता है सर इन दोनों को पहले मुझे गुना करना होगा, इन दोनों टर्म को मुझे गुना करना होगा। इन दोनों टर्म को गुना करने के पहले इन दोनों टर्म के साइन को आप गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस है, ये बाहर वाला 2y माइनस है, और ये अंदर वाला जो 2y है ये प्लस का है। तो माइनस और प्लस गुना होकर के क्या मिलेगा, माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस दे देगा। तो आप बोलोगे सर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर टर्म को गुना कर देंगे तो मिलेगा 2y इंटू 2y। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब मुझे पता है सर इस 2y को मुझे इससे भी गुना करना होगा, इन दोनों को भी गुना करना होगा। तो इनका साइन को गुना कर दो पहले। तो आपको पता है सर यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। अगेन माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस देगा, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर लिख दोगे 2y इंटू 5। ठीक है, 2y इंटू 5। आगे बढ़े, तो यहाँ पर मुझे करना है अब आगे, यहाँ तक तो मैंने गुना कर लिया ना। अब मुझे -1 को 2y से गुना करना है। अगेन मुझे दिख रहा है 1 के आगे माइनस का साइन है, 2y के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन मतलब पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 2y। और फाइनली यहाँ पर फिर से अगर मैं लास्ट वाले को गुना करूं, आपको पता है सर इस 1 को मुझे इससे भी गुना करना होगा, तो इनके साइन को गुना करिए। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस क्या देगा, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, यहां तक अगर आप कर लोगे तो इसके आगे तो काफी आसान है, इसके आगे तो काफी आसान है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर क्या बोलोगे, सर 2 गुना 2 4 आ गया, और y गुना y y स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इसको देखिए माइनस का साइन था, माइनस लिखा, 5 को 2 से गुना किया 10 मिला, और ये y मिला 10y। इस 1 को 2y से गुना करोगे, 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2y ही आ जाएगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा क्या, बताइए ये हमारा आंसर होगा क्या, यस और नो? ये हमारा देखो आंसर तो सही है, लेकिन ये आंसर अधूरा है। देखो क्यों अधूरा है, यहाँ पर थोड़ा चीज आपको ध्यान देना होगा। कभी भी अगर हमारे आंसर में कुछ समान पद दिख रहे हैं, अगर समान पद दिख रहा है तो उसको हम लोग साइन के अकॉर्डिंग जोड़ या घटाव करेंगे। जैसे कि यहाँ मुझे दिख रहा है 10y, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2y। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो ना सर, अगर मेरे को ऐसे लिखा रहे हैं माइनस का 10y माइनस का 2y, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और ये मिलेगा हमारे पास माइनस का 12y। दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, और बड़े वाला का साइन हमने लगा दिया। तो यहाँ पर जो टर्म लिख रखा है -10y -2y, इसको सॉल्व करके आप बोलोगे सर -4y स्क्वायर माइनस का 12y और माइनस का 5 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया? तो यहां तक आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको ये फाइनल आंसर छोड़ना है। क्लियर हो गया इतना? तो अगर हमारा कुछ समान पद रहेगा तो जोड़ेंगे, अच्छा समान पद नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, समान पद रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे असमान पद आ गए तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी असमान पद है तो उसको ना ही जोड़ सकते ना ही घटा सकते। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लेना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से। एक उदाहरण और करते हैं हम लोग, ठीक है, एक उदाहरण और करते हैं। बोला गया है 3m-4 को -2m-5 से गुना करना। इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले मुझे क्या देखा 3m, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3m। ठीक है, अब मुझे पता है इस 3m को क्या करना होगा, इस दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करना होगा, इस पूरे से मुझे गुना करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरा दूसरा वाला ब्रैकेट, 3m इंटू माइनस का 2m माइनस का 5, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगला टर्म माइनस का 4m, तो मैंने लिखा यहाँ पर माइनस का 4 था, माइनस का 4 ब्रैकेट लगाया। अब इस वाले को फिर से लिखना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 2m माइनस का 5। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने 3m को गुना किया 2m माइनस 5 से, -2m -5 से,
उसके बाद मैंने -4 को गुना किया -2m -5 से। ठीक है, इतना लिख लोगे सभी लोग, इतना कर लोगे। अब इस ब्लू वाले भाग को देखिए, इसको गुना करना है मुझे। तो आप बोलोगे सर 3m कैसा है, 3m पॉजिटिव है। देखो 3m कैसा है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है। अब इनको, इन दोनों को गुना करो। टर्म को देखिएगा मैं किसको किसको गुना करता हूँ, इन दोनों को मुझे गुना करना है। तो इन दोनों को गुना करने के पहले इसका साइन को गुना करिए। तो साइन कैसा आएगा, आप लोग बताओगे, चिन्ह, चिन्ह बस बता दो चैट में लिखकर, चिन्ह कैसा आएगा। तो 3m पॉजिटिव, 2m नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर माइनस लिख दिया, उसके बाद इन दोनों को गुना कर दो सिंपली, 3m इंटू 2m लिख दो। ठीक है, 3m इंटू 2m लिख दो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 3m को अगले टर्म से गुना करना है। अब इन दोनों को गुना करूंगा, तो इन दोनों को गुना करने पे क्या मिलेगा, फिर से पहले साइन गुना करिए। तो मैं पहले हर बार बोल रहा हूँ, पहले साइन फिर टर्म। तो यहाँ पर 3m पॉजिटिव 5 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, माइनस लगाकर 3m इंटू 5, ऐसे करोगे ना कभी आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, 3m इंटू 5 लिख दिया। अगला आगे जाते हैं। अब मुझे देखिए इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो मुझे दिख रहा है सर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के क्या देगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा। तो मैंने साइन को गुना करके प्लस लिख दिया, और 4 को गुना करके 2m लिख दीजिए, 4 इंटू 2m लिख दीजिए। ठीक है, इसके आगे की गुना कीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे सर इसके आगे मैं इन दोनों को गुना करूंगा। इन दोनों को जब गुना करोगे तो इसके साइन को गुना करिए, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 5। ठीक है, चलिए अब इसको आप गुना करिए। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर ऐसा लिखा गया है, इसके आगे का स्टेप तो काफी सिंपल हो जाता है, यहाँ तक आप अगर कर लोगे, इसके आगे तो मैं सोचता हूँ सभी का आंसर आ जाना चाहिए सही। आप बोलोगे सर 3 गुना 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पर m का वर्ग आ जाएगा, m गुना m स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखा, 5 को 3 से गुना किया 15 लिखा, और यहाँ पर m लगा दिया। ठीक है, 4 को 2 से गुना किया 8 लिखा, और यहाँ पर m लिखा, प्लस का साइन के साथ था, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, और 5 को 4 से गुना करके लिख दिया प्लस का 20। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा क्या, मैं यहाँ पर आंसर लिख दूं, या अभी एक और स्टेप होगा। देखो ये आंसर तो सही है लेकिन अधूरा है। आप बोल रहे हो नहीं सर इसके आगे एक स्टेप और होगा। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे कुछ समान पद दिख रहे हैं ना, एम एम वाला, तो आप बोलोगे सर ये माइनस का 6m स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख दो। उसके बाद देखिए माइनस का 15m प्लस का 8m, तो माइनस का 15m प्लस का 8m ये कितना देगा आपका, मुझे बताइए। अगर मैं ऐसे पूछूं कि माइनस का 15m प्लस का 8m ये कितना सॉल्व होकर देगा, आप बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो घटाव करेंगे, घटाव कर दो, 15 में से 8 को 7 आ जाएगा, 7m, और साइन बड़े वाला का लगाओगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आएगा माइनस का 7m, और ये प्लस का 20 तो रहेगा ही, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर, अब ये सारे असमान पद आ गए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो ये सारे असमान पद आ गए ना, अनलाइक टर्म आ गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस पेज के भी आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्क्रीनशॉट लेने इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको आप फिर से ट्राई करना। ठीक है, अगर सॉल्व कर भी ले, समझ भी गए हो, तो फिर से ट्राई करना, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई लिखो सभी लोग। अगर कोई डाउट है तो बताइए माइक ऑन करके। नहीं, वाई वाई, ठीक है। तो पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन है 2p माइनस 1 को गुना करना है मुझे माइनस के 3p प्लस 6 से। 2p माइनस 1 इंटू माइनस 3p प्लस 6। देखो क्लास पूरी करना है आप सभी को, कभी भी ना बीच में क्लास नहीं लेफ्ट करना है आपको, सारे पोल के आंसर देने हैं आपको। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, क्या साफ दिखेगा आपको, अभी दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मिलते जुलते हैं। देखो एक जगह 6p स्क्वायर लिखा गया, एक जगह माइनस का 6p स्क्वायर लिख दिया, एक जगह माइनस का 6p लिख दिया, है ना। तो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है आपको। 2p माइनस 2p को पहले माइनस 3p प्लस 6 से गुना करेंगे, फिर माइनस 1 को माइनस 3p प्लस 6 से गुना करेंगे। ट्राई करोगे अपने कॉपी पर अभी खुद से सॉल्व करना है। अभी तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किया,
अब क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करो, देखो कितना आप कर पा रहे हो। जो भी आपका आंसर आता है ना, बस आपको जो भी लग रहा है, जो भी सॉल्व करके आता है, वो आप पोल सेक्शन में आंसर करिए। थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे, अभी बिल्कुल समय है। देखो जिस क्वेश्चन में समय लगेगा, बिल्कुल मैं इसमें आपको समय दे रहा हूँ, आराम से करिए। तो 2p को पहले मुझे -3p+6 से गुना करना होगा, फिर मैं लिखूंगा -1, फिर ब्रैकेट में लिख दूंगा -3p+6। पूरा ब्रैकेट आप ओपन करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। साइन के साथ ध्यान से देखिएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस हाँ थोड़ा समय लगेगा, आराम से करिए। और अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा बस, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है, बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा कि आप एक दो स्टेप में आंसर करने लगोगे, ठीक है, एक दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ आंसर आए हैं जो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मतलब इतने समय में कुछ आंसर आ गए, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अभी कुछ बच्चों का आंसर बाकी है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। जैसे ही ऑलमोस्ट सभी लोग आंसर दोगे, मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। अभी ट्राई करिए, आराम से करिए, अभी भी नहीं हुआ है तो आराम से करो। 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड और ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। जिसमें दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज है। तो अभी मैं जब सॉल्व करूंगा, उस वक्त अगर कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट में लिख के बता सकते हो। अभी तो चैट बंद है। 10 सेकंड और रुक रहे, लास्ट 10 सेकंड। अभी जाइए, ज्यादा समय नहीं है। पोल में जो भी आपको आंसर सही लगता है आंसर करिए। 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। हाँ, इसमें बिल्कुल समय लग सकता है आपको। चलिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो, ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शन सी कह रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर सी और डी में आए हैं, कुछ के सी कुछ के डी। चलो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले सर 2p-1, ध्यान से भी चैट में कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको स्क्रीन को देखना है, ठीक है, अभी स्क्रीन को देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। 3p+6, ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सबसे पहले सर मुझे 2p लिखूंगा और 2p को गुना करूंगा -3p+6 से, -3p+6 से, ठीक है, -2p को गुना कर दिया दूसरे वाले ब्रैकेट से। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1, और फिर से ये ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को मुझे दो बार लिखना होता है, एक बार 2p के साथ, एक बार -1 के साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करिए, और जब टर्म को आप गुना करोगे, इन दोनों को गुना करोगे, तो पहले साइन सोच लो। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का, 2p पॉजिटिव 3p नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा। उसके बाद आप लिख दोगे 2p × 3p, ठीक है, साइन पहले गुना किया फिर टर्म को गुना कर दिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले टर्म को गुना करूंगा, इन दोनों को गुना करूंगा। इन दोनों को जब गुना करोगे तो आपको मिलेगा 2p × 6, दोनों ही पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे सर प्लस का आएगा, 2p × 6, दोनों ही पॉजिटिव था तो प्लस का आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब बोलोगे सर मुझे ये दोनों को गुना करना है, अगर इन दोनों टर्म को गुना करना है, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव गुना होकर के प्लस दे देगा, और यहाँ पर लिख देंगे 1 × 3p, ठीक है, 1 × 3p। और अब मुझे अब इन दोनों को अगर गुना करना हो तो आपको पता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस 1 × 6, ठीक है।
अब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर यहाँ माइनस का साइन माइनस लगा दिया, 2 को 3 से गुना किया 6 आया, 6p² आ गया, p इंटू पी, है ना। चलिए इन दोनों को गुना करोगे 6 दूनी 12p मिलेगा, इसको गुना करोगे 3p मिलेगा, और यहाँ पर माइनस का 6 मिलेगा। कोई समान पद है क्या? बिल्कुल ये दोनों समान पद है। तो आप बोलोगे सर ये मिला माइनस का 6p² प्लस का 15 का p और माइनस का 6। तो आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मुझे सही दिख रहा है। चलो तो ऑप्शन नंबर सी में मुझे सही दिख रहा है। ये क्लियर है क्या? बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो -6p ही लिखा गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? बताइए। अच्छा समय तो हो चुका है क्लास का, अभी सभी लोग अगर रुकोगे तो मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। 5 मिनट आप लोग रुकोगे? सभी लोग को लेकिन रुकना होगा, किसी को भी लेफ्ट नहीं करना है। रहने दे, चलो आप लोग बताओ आगे करें या नहीं करें, वाई या एन? वाई या एन? एक क्वेश्चन और करें अगर आपको लगता है ठीक। एन भी आ रहा है कुछ बच्चों का, लेट हो रहा है, हाँ 9:30 बज चुका है, काफी लेट हो चुका है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करते हैं इसको।